रात की खामोशी में जब हर आवाज़ थम जाती है, तब कुछ ऐसी कहानियाँ करवट लेती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। नमस्कार, खुशबू वाली बातें में आपका स्वागत है, जहाँ अब तक आपने सुनी भावनाओं से भरी कहानियाँ, जीवन के रंग और रिश्तों की खुशबू। अब उसी मंच से उठेगा एक नया धुआं, एक रहस्यमय सी परछाई, एक से सकती हुई फुसफुसाहट और वो अनकही सच्चाइयाँ जो अंधेरे में छुपी रहती हैं जब तक उन्हें कोई जगा न दे। इस श्रृंखला में हम लाए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वो सपना था या सच्चाई? क्या वो कोई था या सिर्फ वहम? और जो बीत गया, क्या वो सचमुच बीत गया था? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुशबू वाली बातें में घुलने जा रही है डर की रहस्यमयी गंध। मिलिए नई डरावनी कहानियों से, सच्ची घटनाओं से प्रेरित या कल्पना की परछाइयों से निकली हुई, लेकिन हर बार एक ऐसा मोड़ जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होने वाली है, पर क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है दुश्मन का दोस्त। एक छोटे से गांव में घने जंगल के किनारे बसा हुआ था एक गांव, जहाँ पे एक प्राचीन हवेली थी। उसका नाम था विराग हवेली। वर्षों से वीरान इस हवेली की एक डरावनी कहानी गांव वालों की जुबान पर थी। कहा जाता है वहाँ विराग नामक युवक की आत्मा भटकती है, जो गांव वालों से दुश्मनी रखता था, जिसने मरने से पहले कसम खाई थी, मैं लौटूंगा और सबका अंत करूंगा। मासूम बालक आरव अभी सिर्फ 10 साल का था। वह अपने माता पिता के साथ हाल ही में उस गांव में आया था। भोला, शांत और अकेला रहने वाला बालक। माता पिता खेतों में काम करते और आरव स्कूल से आकर अक्सर अकेला बैठा रहता। दोस्ती करने की चाह उसे हर चेहरे में झांकने को मजबूर करती, पर गांव के बच्चे उसे अजनबी मानते और कतराते। एक दिन जंगल की ओर जाते जाते आरव एक पुरानी दीवार पर चढ़ा और फिसल गया। गिरते ही उसे गहरे जख्म आ गए और होश भी जाता रहा। जब वह होश में आया, उसने देखा वह किसी जर्जर हवेली के भीतर लेटा है। दीवारों पर जाले, हवाओं में सन्नाटा और सामने एक धुंधली छाया, विराग की आत्मा। पर वह वैसी नहीं थी जैसी गांव वाले कहते थे। तू डर नहीं रहा मुझसे? भूत ने पूछा। आरव ने कहा, क्यों डरूं? तुमने मेरी मदद की है। उस दिन से भूत, विराग और मासूम आरव के बीच अजीब सी दोस्ती हो गई। विराग उसकी चोटों की देखभाल करता, उसके साथ बातें करता और धीरे धीरे आरव की हंसी लौटने लगी। एक रात आरव ने पूछ ही लिया, तुम सबके दुश्मन क्यों हो? विराग की आंखें जल उठी। वह बोला, गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मैंने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मुझे समझे और मुझ पर विश्वास करे। आरव ने पहली बार उस आत्मा के भीतर छुपे इंसान को देखा। गांव के लोग जब यह जान गए कि आरव विराग हवेली में जा रहा है, तो उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई, यह मानकर कि बच्चा शापित हो गया है। एक रात वे लोग जलती मशालें लेकर हवेली में घुसे, पर तभी विराग की आत्मा प्रकट हुई, क्रोध से लपटों में घिरी हुई। पर आरव ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची दोस्ती करते हो तो उन्हें माफ कर दो। उस दिन पहली बार विराग ने अपना बदला छोड़कर आरव के लिए अपने सारे क्रोध को शांत किया। सवेरा हुआ। हवेली की छत से एक उजली रोशनी उठी। विराग की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गांव वालों को सच्चाई पता चली और उन्हें पछतावा हुआ। आरव अब अकेला नहीं था। उसकी आंखों में विराग की यादें थी, दिल में एक यकीन, हर दुश्मन के भीतर भी एक अधूरी कहानी होती है। बस किसी दोस्त की ज़रूरत होती है उसे
पूरा करने के लिए। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है खुशबू वाली बातें की यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य, एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।